वास्तु में जल तत्व, ऊर्जा का प्रवाह और संतुलन। मनुष्यों का प्रकृति से अलगाव नहीं है। वे पृथ्वी के साथ एक जटिल जीवन जाल के रूप में जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक तत्व मिलकर ऊर्जा, जीवन की शक्ति का निर्माण और संरक्षण करते हैं। एक ऊर्जा प्रभावी वातावरण कई लाभ और सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करता है। प्राचीन समय में राजा अक्सर अपने महलों को जल स्रोतों के पास स्थापित करते थे, इस तत्व के महत्व को समझते हुए। आज दुनिया के कई प्रमुख राजधानी शहर जल स्रोतों या बड़े नदियों के पास स्थित हैं, जो शहरी योजना में जल के शाश्वत महत्व को दर्शाते हैं। इसी तरह समुद्र या झीलों के करीब की संपत्तियां आम तौर पर महंगी होती हैं, क्योंकि उनकी स्थिति वांछनीय होती है। घर या व्यवसाय स्थल के पास एक जल स्रोत का स्थान उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को बढ़ावा देता है और ठहराव को रोकता है। जल का वास्तविक सार गति और जीवन का प्रवाह है, जो कठोरता और संघर्ष के बजाय लचीलापन और अनुकूलन को प्रोत्साहित करता है। बहते हुए जल का संपर्क हमें बदलाव को स्वीकार करने में मदद करता है और तनाव को कम करता है, जिससे जीवन शक्ति की तरंगें हमारे आभा को पोषित करती हैं और हमारी भलाई को बढ़ाती हैं। जल तत्व के प्रकट स्वरूप। जल स्रोत, जल बोरिंग, सबमर्सिबल पंप, कुएं और अंडरग्राउंड जल टैंक्स जल तत्व के महत्वपूर्ण प्रकट स्वरूप हैं। ये स्रोत केवल व्यावहारिक कार्य नहीं करते, बल्कि एक स्थान की ऊर्जा गतिशीलता पर भी प्रभाव डालते हैं। रंग और शेड। जल से जुड़े रंग, जैसे विभिन्न नीले और काले शेड, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रंगों को दीवारों, लाइटिंग फिटिंग्स, फर्नीचर, कालीन, फर्श और संगमरमर की स्लैब्स में शामिल करने से स्थान में जल का सार भर जाता है। जल तत्व के पहलू। एक डॉट तरलता और प्रवाह, जल गति, अनुकूलन और परिवर्तन का प्रतीक है। जल की संतुलित उपस्थिति लचीलापन को बढ़ावा देती है और एक स्थान में ऊर्जा के सुगम प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। दो डॉट शुद्धिकरण और सफाई। जल स्वाभाविक रूप से शुद्ध करता है और पुनर्जीवित करता है। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार संतुलित स्थिति में यह शारीरिक और ऊर्जा की अशुद्धियों को धो सकता है, एक ताजा और पुनर्जीवित वातावरण बना सकता है। 3 डॉट पोषण और वाइटैलिटी। जीवन के लिए आवश्यक जल पोषण, वाइटैलिटी और विकास का प्रतीक है। इसकी संतुलित उपस्थिति प्रचुरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है, एक समृद्ध वातावरण में योगदान करती है। 4 डॉट भावनात्मक और अंतर्दृष्टि ऊर्जा। जल तत्व भावनाओं, अंतर्दृष्टि और गहराई से जुड़ा हुआ है। संतुलित स्थिति में यह भावनात्मक खोज को प्रोत्साहित करता है और आंतरिक ज्ञान से संबंध को मजबूत करता है, जो सामंजस्य और संतुलन को बढ़ावा देता है। 5 डॉट शीतल और शांति। जल का शीतल और शांत प्रभाव होता है। संतुलित स्थिति में यह तनाव और चिंता से राहत प्रदान करता है, एक शांति भरा वातावरण बनाता है और दैनिक मांगों से राहत प्रदान करता है। 6 डॉट प्रतिकृति और स्पष्टता। जल की परावर्तक प्रकृति स्पष्टता और पारदर्शिता का प्रतीक है। संतुलित स्थिति में यह आत्म प्रतिबिंब और समझ को प्रोत्साहित करता है, हमारे रहने की जगहों में स्पष्टता लाता है। दिशा के अनुसार जल तत्व का प्रभाव। 1 डॉट उत्तर। उत्तर दिशा जल तत्व को शामिल करने के लिए आदर्श है। यह निवासियों के लिए कई सकारात्मक गुण लाता है, जैसे पैसे, नौकरियों, क्लाइंट्स और आदेशों के रूप में अवसरों में वृद्धि। यह दिशा समृद्धि और सफलता के प्रवाह को समर्थन करती है। 2 डॉट उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व भी जल तत्व के लिए उपयुक्त है, लेकिन सीमित मात्रा में। बड़े जल बोरिंग या अंडरग्राउंड जल टैंक की सिफारिश नहीं की जाती। यदि ये तत्व पहले से मौजूद हैं और नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, तो तुरंत बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 3 डॉट पूर्व।
पूर्व दिशा जल तत्व की अनुमति देती है और यहाँ तक कि अगर यह क्षेत्र अन्य दिशाओं की तुलना में छोटा है, तो जल तत्व इस चिंता को हल कर सकता है। यह सामाजिक संबंधों और संघों को भी बढ़ावा देता है। पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच जल स्रोत रखना अत्यंत सकारात्मक माना जाता है। 4. दक्षिण पूर्व दिशा आग तत्व से जुड़ी है, इसलिए जल तत्व यहाँ प्रतिकूल होता है। इसकी उपस्थिति दुर्घटनाओं, चोरी, वित्तीय नुकसान और नकदी संकट जैसे प्रतिकूल प्रभावों का कारण बन सकती है। यदि जल तत्व पहले से मौजूद हैं, तो उन्हें नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए। 5. दक्षिण दिशा में जल तत्व अस्थिरता का कारण बन सकता है और आपकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव डाल सकता है। इस क्षेत्र में जल तत्व को संतुलित करने या हटाने से इन समस्याओं को हल किया जा सकता है और मानसिक शांति मिल सकती है। 6. दक्षिण पश्चिम दिशा जल तत्व के लिए आदर्श नहीं है, क्योंकि यह रिश्तों में समस्याएं और निवासियों की स्थिरता और कौशल को प्रभावित कर सकता है। इस क्षेत्र में जल तत्व भी अनावश्यक खर्चों का कारण बन सकते हैं। इन समस्याओं को रोकने के लिए ऐसे तत्वों का प्रबंधन या हटाना सलाहकारी है। 7. पश्चिम दिशा जल तत्व को बहुत अधिक समर्थन नहीं करती, लेकिन कुछ विशेष मामलों में जल स्रोत लाभकारी हो सकता है। यह लाभ और लाभ के प्रवाह को बढ़ा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि जल की मात्रा संतुलित हो, क्योंकि अत्यधिक जल लाभ को बहा सकता है। 8. उत्तर पश्चिम दिशा में जल तत्व की छोटी या संतुलित मात्रा लाभकारी होती है। हालांकि बड़े जल स्थापितियों जैसे जल बोरिंग या बोरवेल की सिफारिश नहीं की जाती, क्योंकि ये संभावित कानूनी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। संतुलन और समाधान। वास्तुशास्त्र में जल तत्व की दिशा और स्थान हमारे घरों में सामंजस्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जल स्रोतों को उनके संबंधित दिशाओं के साथ सही ढंग से संरेखित करना, जैसे उत्तर में फव्वारे या उत्तर पूर्व में जल निकाय, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को संचित करता है और एक संतुलित जीवन स्थान बनाता है। रंगों, जल टैंकों के स्थान या दीवारों के रंग चयन के दौरान यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जल तत्वों को आग से जुड़े क्षेत्रों या अन्य अनुपयुक्त स्थानों में न जोड़ा जाए। यह सुनिश्चित करना कि जल तत्व उपयुक्त दिशाओं में स्थित हों, संभावित नकारात्मक प्रभावों को रोक सकता है और आपके स्थान की समग्र ऊर्जा को बढ़ा सकता है।